Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, BD Public School. This is our third video class of chapter Fiber to Fabric of Class 7 Science. In previous class, we read about the step 1 in the process of conversion of fibers into fabric. आज कक्षा में हम इसका जो स्टेप नंबर 2 है वो पढ़ेंगे। ठीक है, द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. यहाँ पर बोला है तो पहले स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा, जो sheared skin है यानी कि जो हमने विद हेयर्स यानी कि जो स्किन को हमने निकाल लिया था, ठीक है, बालों के साथ साथ, ठीक है, उनको उसको क्या किया जाएगा, उसको टैंक्स में, बड़े बड़े टैंक्स के अंदर क्या क्या किया जाएगा, उनको अब धोया जाएगा, ठीक है, वॉश किया जाएगा। क्यों धोया जाएगा, क्यों, अब उनके अंदर आपके जो हेयर्स हैं, ठीक है, जो शिप्स के हेयर्स हैं उनके अंदर जो ग्रीस लगा होता है, डस्ट, ठीक है, धूल मिट्टी के कण होते हैं, ताकि उनको हम दूर कर सकें, रिमूव कर सकें, अलग कर सकें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्काउरिंग। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ के रख सकता है कि व्हाट इज स्काउरिंग, ठीक है, कि स्काउरिंग क्या है। ठीक है, आप ये लिखोगे द sheared skin with hair is thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt. ठीक है, this process is known as scouring. ठीक है, nowadays scouring is done by machines. ठीक है, आजकल जो स्काउरिंग की जाती है वो किससे की जाती है, मशीन्स के थ्रू की जाती है ना। ठीक है, आगे देखो स्टेप 3। ठीक है, एक बार स्काउरिंग होने के बाद तीसरा कदम उठाया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन, यानी कि स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग यानी कि छाटने की जो विधि है उसको स्टार्ट किया जाता है। द हेयर स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, यानी कि जो हेयर स्किन है, ठीक है, जो स्किन निकाली गई थी बालों के साथ साथ, वो फैक्ट्री में भेज जाती है। ठीक है, वहाँ पर जो अलग अलग टेक्सचर के, ठीक है, जो अलग अलग बनावट के जो बाल हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है, एक दूसरे से सेपरेट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। आगे स्टेप 4। ठीक है, सॉर्टिंग के बाद स्टेप 4 उठाया जाता है, क्या है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड फर्स आर पिक्ड out from the hair. These are the same furs which sometimes appear on the sweater, on your sweater, यानी कि जो स्मॉल, जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, रेशियो होते हैं, ठीक है, फ्लफी, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बर्स बोलते हैं। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, उनको जो बालों से अलग कर लेता है उन छोटे छोटे रेशों को। ठीक है, ये वही बर्ड्स हैं जो आपके जो स्वेटर्स वगैरह है उनके ऊपर आपको नजर आती है। ठीक है, द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड डाइड, अब दोबारा से इस फाइबर की जाती है, स्काउरिंग की जाती है, स्काउड किया जाता है उसको और फिर से उसको सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब यहाँ पर जो जो वूल है, ठीक है, उसको हम फाइबर्स में कन्वर्ट करने के लिए वो अब वूल तैयार अच्छे से। ठीक है, अब है स्टेप 5। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। ठीक है, अब जो फाइबर्स बन चुके हैं इस वूल से, ठीक है, इस ऊन से, अब उनको हम डाई करेंगे। ठीक है, अलग अलग रंगों के साथ। एज अ नेचुरल फ्लेश ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। जो नेचुरल जो फ्लेश होती है, ठीक है, शीप की, वो कैसी होती है, या तो ब्राउन, भूरी, या फिर काले, या फिर सफेद। ठीक है, अब इनके अलावा भी और भी जो कलर देने होते हैं, ठीक है, फाइबर को, ठीक है, जो वूल से तैयार होता है, तो उसको हम कलर किसके माध्यम से करते हैं, डाई के माध्यम से करते हैं। ठीक है, स्टेप 6। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, की जो फाइबर्स हैं उनको सीधा किया जाता है। ठीक है, कॉम्ड यानी कि जो कंघा होता है, जैसे हम, ठीक है, बड़ा एक कॉम्ब, ठीक है, उससे उसको कॉम्ब किया जाता है, और रोल इनटू यार्न, फिर उनसे हम क्या बनाते हैं, यार्न बना देते हैं। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वूवन इनटू वूलन क्लोथ्स, की जो लंबे जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, उनका जो उपयोग है, ठीक है, वो किस लिए करते हैं, स्वेटर बनाने के लिए करते हैं। और जो छोटे फाइबर्स हैं, ठीक है, उनको हम दोबारा से स्पून कर लेते हैं और वोवन कर लेते हैं। ठीक है, किसके अंदर, जो वोवन क्लोथ्स हैं, जो आपके ऊनी कपड़े हैं उनके अंदर, ठीक है, जो स्वेटर से अलग है। ठीक है, यहाँ पर ये बात बताया गया। देखो, ये आपका स्टेप ए शेयरिंग, ठीक है, दो स्टेप आपका दो था, स्काउरिंग, स्काउरिंग इन मशीन, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है, और जो रोलिंग इनटू यार्न, अब इनके यार्न बनाए जा रहे हैं। ठीक है,
अब देखो जो प्रोसेस है फाइबर्स से वूल बनने की वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले शेयरिंग हुई, फिर स्काउरिंग हुई, स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग हुई, फिर उसको जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको अलग किया गया, फिर दोबारा से उसको डाई किया गया और फिर उसको रोल किया गया। रोल किस लिए? यार्न बनाने के लिए। देखो ये मशीन के अंदर आप देखोगे, ठीक है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे देखो, ये है सिल्क। यहाँ पर सिल्क के बारे में बताया गया है। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर। जो सिल्क जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे है? वो भी पशुओं से प्राप्त होने वाले फाइबर हैं। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स, यानी कि जो सिल्क यानी कि जो रेशम के कीड़े होते हैं वही क्या बनाते हैं? सिल्क फाइबर बनाते हैं, ठीक है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, यानी कि जो हम सिल्क वॉर्म रेशम के कीड़ों को पालते हैं क्या प्राप्त करने के लिए? सिल्क रेशम को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इस पालन को हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव। क्या आप पता लगाइए कि जो आपकी मम्मी, चाची या फिर जो आपकी दादी माँ है, ठीक है, वो किस तरह की सिल्क की जो साड़ियाँ हैं वो पहनती हैं। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। अब जो अलग अलग प्रकार के जो सिल्क हैं उनको आप क्या कर लेंगे? सूची बना लीजिए, सूचीबद्ध कर लीजिए। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ obtaining सिल्क इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। कि जब हम ये जो प्रोसेस है, ठीक है, सिल्क प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता लगा लेना चाहिए जो काफी रुचि वाली जो जीवन है किसका? तो सिल्क मोथ, जो सिल्क के कीड़े का, ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। पहले देखो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, ठीक। जो सिल्क मोथ, जो सिल्क का कीड़ा है, उसकी जो लाइफ हिस्ट्री क्या है? द फीमेल सिल्क मोथ एज लाइक, जो फीमेल सिल्क मोथ है क्या करती है? अंडे देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड caterpillars और सिल्क वॉर्म्स, कि उससे क्या निकलता है? फ्रॉम विच हैच, ठीक है, उससे क्या निकलता है? तो लार्वा निकलता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? caterpillar और सिल्क वॉर्म बोलते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द caterpillar इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड pupa, ठीक है। अब caterpillar क्या बनाता है? आगे चलकर pupa में कन्वर्ट हो जाता है। इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। कि सबसे पहले जो ये पुपा है क्या बनाता है? क्या बुनता है? एक नेट, एक जाल बुनता है अपने चारों तरफ, ठीक है, ताकि ये अपने आप को होल्ड करके, ठीक है, रख सके। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। अब क्या है कि अपना हाथ, ये जो इसका सिर है, ठीक है, ये उसको स्विंग करता है, हिलाता है, फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ 8 के आकार में। जैसे 8 का आकार होता है ना, इस तरीके से। देखो आप नीचे देखोगे, during these movement of the head, the caterpillar secretes fibers made of a प्रोटीन, ठीक है। कि जो मूवमेंट होती है, ठीक है, किसके अंदर? इस पुपा के अंदर, ठीक है। जब ये अपना सिर हिलाता है 8 के किसमें आकार में, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर जब ये अपना सिर हिलाता है इस तरीके से, ठीक है, अपने जो आगे का हिस्सा उसको हिलाता है, तब एक फाइबर छोड़ता है अपने मुख के अंदर से, ठीक है, एक हिस्सा छोड़ता है जो एक तरह का प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। विच हार्डन्स एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। कि क्या वो करता है? वो एक, जब वो काफी काफी क्या बन जाता है? कैसा बन जाता है? हार्ड बन जाता है, कठोर बन जाता है, ठीक है, जब ये हवा के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि वो जब अपना सिर हिलाते हैं, आगे का हिस्सा हिलाता है 8 के आकार में, ठीक है, वो एक प्रोटीन छोड़ता है, ठीक है। और उस प्रोटीन से, ठीक है, वो जो प्रोटीन, ठीक है, किसके एक्सपोजर में आता है? जब किसके साथ आता है? किसके हवा के कांटेक्ट में आता है, तब वो क्या बनाता है? कठोर बनाता है, और उसी से क्या बनता है? सिल्क फाइबर बनता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turn into pupa। जल्दी ही जो caterpillar है क्या कर लेता है? अपने आप को पूरी तरह से ढक लेता है, ठीक है, और किससे ढक लेता है? सिल्क फाइबर से ढक लेता है, और क्या बन जाता है? पुपा बन जाता है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड नोन एज कुकून, ठीक है। ये जो उसका ऊपर का जो कवर है, ठीक है, जो उसका कवच है, ठीक है, किसका? पुपा का, उसको हम क्या बोलते हैं? कुकून बोलते हैं। इसके अंदर देखिए, फिगर के अंदर शो कर रखा होगा, ये देखो, ये कुकून है। इसके इसने अपने अंदर से क्या कर लिया है? पूरी तरह से कुकून से ढक लिया। किसने? ये देखो, ये है आपका caterpillar, ठीक है, जो पुपा में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये बाहरी क्या है? बाहरी आवरण
ये जो बाहरी कवरिंग है ये किसकी है? कोकून की। लेकिन कोकून के अंदर क्या है? ठीक है, ये आपका जो डेवलपिंग मथ है, यानी कि जो बढ़ता हुआ, वृद्धि करता हुआ जो कीड़ा है रेशम का, वो है। ठीक है, आगे समझो, आगे देखो। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून। अब जो आगे की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वृद्धि है पुपा की, ठीक है, पुपा किस में डेवलप करेगा अपने आप को? मथ में, यानी कि एक रेशम के कीड़े के रूप में पूरी तरह से पूर्ण रूप से कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन कहाँ करेगा? कुकून के अंदर, कुकून आवरण के अंदर ही अपने आप को लगातार वृद्धि करता रहेगा। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। जब सिल्क जो फाइबर है उनका उपयोग कहाँ? जो सिल्क के बने हुए कपड़े हैं उनकी वीविंग के लिए किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। यानी कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट सिल्क का जो यार्न है, ठीक है, धागा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है? वो एक स्टील के धागे के समान ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। यानी कि जो सिल्क का जो यार्न है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, धागा किससे प्राप्त किया जाता है? वो कोकून से प्राप्त किया जाता है। और कोकून कौन बनाता है? जो रेशम का कीड़ा वो बनाता है। ठीक है, there is a variety of silk moths which look very different from one another and the silk yarn they shield is different in texture। ठीक है, यानी कि अलग अलग किस्म के जो कीड़े हैं रेशम के एक तरह के नहीं होते, काफी अलग अलग तरह के होते हैं, और वो अलग अलग किस्म का ही सिल्क का जो धागा है वो बनाते हैं। ठीक है, और उस धागे की जो बनावट होती है वो अलग होती है, जैसे वो कितना महीन है, कितना स्मूथ है, चिकना कितना है, शाइनी कितना है। ठीक है, द तसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है? किस में है? किसकी? सिल्क की। ठीक है, आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स फोन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। ये किससे प्राप्त होता है? कोकून्स जो अलग अलग टाइप के रेशम के कीड़ों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन कोकून से हमें क्या प्राप्त होता है? ये रेशम का कीड़ा प्राप्त होता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। यानी कि जो सबसे जो साधारण जो सिल्क मोथ है, यानी कि जो रेशम का कीड़ा, वो कौन सा है? मलबरी सिल्क है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors। यानी कि जो इससे प्राप्त होने वाला जो कोकून है, ठीक है, इस कीड़े से प्राप्त होने वाला जो कोकून है वो काफी सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है यानी कि चमकदार होता है, और इलास्टिक यानी कि ये काफी इलास्टिक होता है। ठीक है, यानी कि ये अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा फैला भी सकता है और अपने आप को क्या कर सकता है? संकुचित भी कर सकता है। ठीक है, और इसका जो ढम है, इसका जो हम डाई भी कर सकते हैं अलग अलग ब्यूटीफुल कलर से। ठीक है, सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेरिकल्चर मैंने अभी बताया आपको किसे कहते हैं। इनको जो रेशम के कीड़े को पालन को ही हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्क प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो ऑक्यूपेशन है लोगों, ये जो काम है, ठीक है, ये इंडिया में बहुत ही पुराने समय से होता आ रहा है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। यानी कि कमर्शियल स्केल पर जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिल्क की क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। इसका जो बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर करेंगे, और वो वीडियो क्लास जल्दी ही आएगी। ठीक है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।